ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये मैंने ऑर्डर लिख दिया एसिडिटी का। एसिडिटी, ठीक है सर। फिनॉल लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेस एसिडिक देन मिनरल एसिड। इसमें जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ठीक है सर, क्लियर सी बात है। आगे देखते हैं। फिनॉल होता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये। देखिए सिंपल सी चीज, एसिड क्या करता है। जब भी आप एसिडिटी वाली चीज पढ़ते हो क्लास 11th के बाद, जब आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ लिया होगा, उसके बाद आप क्या करते थे? कॉन्जुगेट बेस देखते थे। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है सर? चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। जब ये H प्लस छोड़ देगा, H प्लस हट गया, तो क्या बच जाएगा सर? ये बच जाएगा। ठीक है, ये H प्लस छोड़ देगा तो क्या बच जाएगा सर? ये बच जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये ना कॉन्जुगेट बेस होता है। जब हम H प्लस निकाल लेते हैं ना किसी मॉलिक्यूल से, तो उससे जो चीज बनती है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्लियर बात है। इसमें ये हुआ कॉन्जुगेट बेस। पहली बात तो इन दोनों आयंस के हम नाम देखेंगे। इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन। ये है कार्बोक्सिलेट आयन। देखो पता तो पूरा होना चाहिए ना फिर आपको क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो ना। ठीक है। अब एसिडिटी जब भी आपकी आएगी, ध्यान से समझना, तो आपको क्या करना है? कॉन्जुगेट बेस बनाना है और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। अगर आपका कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल हो चुका है, H प्लस लूज करने के बाद की स्टेबिलिटी देखी जाती है। देखो कोई भी मॉलिक्यूल H प्लस कब छोड़ेगा? जब उसको लगेगा कि H प्लस छोड़ने के बाद वो स्टेबल हो सकता है। H प्लस छोड़ने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना यहाँ पे, अगर ये स्टेबल है पिछले वाली चीज से, तो ये H प्लस थम्स अप है, मतलब छोड़ेगा। ठीक है। अब इसकी और इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, वही ज्यादा अच्छा एसिड होगा ना, इन इन दोनों में से जिसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अच्छी है। देखते हैं सर, इसमें रेजोनेंस है। यहाँ देखिए, रेजोनेंस, ये बन गया बेंजीन ऊपर, ये रेजोनेंस है, हाँ है। इसमें रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, इसमें भी रेजोनेंस है सर। क्लियर सी बात है। ठीक है, थोड़ा रब कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये दो चीज रख लेते हैं सिर्फ। देखिए फटाफट से लिख लेते हैं दोबारा। देखिए रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है। अब जब इसकी रेजोनेंस घूमती है, तो इसकी रेजोनेंस आपको याद हो, मैं वैसे बता देता हूं, पूरी रेजोनेंस नहीं करा रहा। तो एक तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, फिर ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आता है, पैरा पे नेगेटिव चार्ज एंड अगेन ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज। मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है, डबल बॉन्ड यहाँ आता है, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। देखो ऑक्सीजन, फिर ये नेगेटिव यहाँ आता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आता है, ऐसे कर करके यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अच्छा हुआ क्या सर? नेगेटिव चार्ज घूमना तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, मगर वो नेगेटिव चार्ज जा कहाँ रहा है? अब वो देखो, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे लग रहा है, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगना इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब ठीक है, घूम रहा है, कोई नहीं, कार्बन टॉलरेट कर लेगा, बट कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन लेना क्यों चाहेगा? ठीक है, वैसे जनरली अगर घूमे तो ठीक है, बट अब ये देखो कंपैरिजन में क्या होगा। इसमें क्या होगा? पहली बात तो रेजोनेंस यहीं पे हो रही होगी, सिर्फ ऐसे ऐसे हो रही होगी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इतने से में घूम रहा होगा। जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐसे घूम रहे होंगे। भाई रेजोनेंस में घूमता क्या है सेठ जी? पाई इलेक्ट्रॉन ही तो घूमते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते, याद रखना ये चीज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक तो इस ऑक्सीजन पे आएगा और एक इस ऑक्सीजन पे आएगा। ठीक है सर,
नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो क्या हुआ सर, इस पे भी तो ऑक्सीजन पे आ रहा था। अरे बेटा जी, प्यारे बच्चे, देखो, इस पे एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था और बाकी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा था। इसमें सिर्फ ही ऑक्सीजन पे जा रहा है। एक फायदा कि सिर्फ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है। फायदा क्यों है ये? फायदा इसलिए है सर क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही आता है, ठीक है। तो जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको मिल रहा है, वो तो अच्छी बात है ना सर। दूसरी बात, इसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें दो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये दो आपके ऐसे पॉइंट हुए जो काफी ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेमी कार्बोजाइड लिखा है क्वेश्चन, मैंने इतना ही लिखा सिर्फ, देखते हैं पूरी चीज क्या है। सेमी कार्बोजाइड होता क्या है पहली बात तो, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सेमी कार्बोजाइड। और ये मॉलिक्यूल जो कंपाउंड बनाता है आफ्टर रिएक्शन, उनको बोलते हैं सेमी कार्बोजोन्स। सेमी कार्बोजोन्स। अब क्वेश्चन ये है, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इसमें अटैक जो लगता है वो इस वाले नाइट्रोजन से ही नहीं लगता, ना इस वाले से लगता, सिर्फ इस वाले से लगता है। सिर्फ इससे लगता है, ना इससे लगता, ना इससे लगता। तो रीजन बताओ ऐसा क्यों है? भाई नाइट्रोजन पे देखो, सिंपल सी बात है जी, बहुत जायज सी। लोन पेयर यहाँ पे भी है, लोन पेयर यहाँ पे भी है, और लोन पेयर यहाँ पे भी एक है। तो जब लोन पेयर सब पे बराबर है तो सिर्फ अटैक इससे क्यों होता है, सबसे लाइक दूर वाले से, जो सी डबल बॉन्ड से सबसे दूर है। इसका रीजन बहुत ही प्यारा सा है, रेजोनेंस से रिलेटेड है, हम देख लेते हैं। देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन का वो बन गया, मतलब कंडीशन बन गई सर, है ना। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। इसमें देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, अगेन कॉन्जुगेशन की कंडीशन बन गई। तो होता क्या है, अच्छा इस वाले नाइट्रोजन में कॉन्जुगेशन कहीं से भी हो नहीं रही, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ लोन पेयर है, तो ये कंडीशन नहीं बनती कॉन्जुगेशन की, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसका जो लोन पेयर है ना वो घूम रहा है ऐसे, ये यहाँ आया, यहाँ पे आया, पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा, ऐसे करके देखो, दिखा भी देता हूँ करके मैं। ऐसे करके, ठीक है। तो कहने की बात है ये पूरा घूम रहा है, फिर इसका भी ऐसे ही घूमेगा। आपको स्ट्रक्चर बनाने इतने जरूरी नहीं है इस चीज के, जो मेन चीज जाननी जरूरी है वही है कि लोन पेयर ऑफ, इसको फर्स्ट बोल लेता हूँ, इसको सेकंड नाइट्रोजन, इसको थर्ड नाइट्रोजन, फर्स्ट एंड सेकंड नाइट्रोजन पेयर्स हो गए ना फिर तो, आर इन कॉन्जुगेशन। अब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होना अच्छी बात भी है कुछ जगह, और कुछ जगह बुरी बात भी है। जैसे यहाँ पे बुरी बात हो गई सर, क्योंकि सेमी कार्बोजाइड जो है ना सर, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक मारता है, लिख देता हूँ, ये महज एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक मारता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो न्यूक्लियस को प्यार करे, और न्यूक्लियस को प्यार करने के लिए, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, खुद बहुत नेगेटिव होना चाहिए। जितना नेगेटिव होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब आप अगर यहाँ से या फिर यहाँ से अटैक मरवाओगे ना, तो ये तो खुद ही अच्छे नेगेटिव चार्ज वाले नहीं है ना, इनका तो नेगेटिव चार्ज खुद ही टहल रहा है कॉन्जुगेशन में। इसका नेगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स ऑन थर्ड नाइट्रोजन आर लोकलाइज्ड। और इस नाइट्रोजन से अगर अटैक मारेगा ना सेमी कार्बोजाइड, तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी बैक एक्सरसाइज का, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 69.77% कार्बन है,
11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर मास है इट इज 6, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। पहले तो ये जो परसेंटेज वाला हिसाब किताब है ये आपको 11th वाले कंसेप्ट से करना होगा। क्या क्या है पहले देखो, एटम क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है सर। कार्बन 69.77, 11.63 और रेस्ट ऑक्सीजन। ऐसे केस में आपको करना क्या पड़ता है, लेट मास बी 100 ग्राम, मतलब गिवन मास कंपाउंड का। अब अगर 100 ग्राम गिवन मास है तो उसमें से 69.77 ग्राम तो कार्बन ही हो गया। ठीक है सर। 11.63 ग्राम आपका हाइड्रोजन हो गया और बाकी का एक बार ऐड कर लेता है 18.6 में भी एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 18.6 18.6 ठीक है, मतलब 18.6 ग्राम ये है। वही है ना, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होती तो दिक्कत होती। ठीक है। हाइड्रोजन अपना 11.63 और कार्बन 69.77। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये तो गिवन मास हो गया, एक बार इसको रब कर लेते हैं। क्लास 11th में आपका जो फर्स्ट चैप्टर था आपने पढ़ा हो उसमें आया था। अब देखो मोलर मास लिखना है इसका, मोलर मास या एटॉमिक मास जो भी बोलना है, मोलर ही लेंगे वैसे से। आप कार्बन का होता है सर 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है। गिवन मास यहाँ आ गया, मोलर मास यहाँ आ गया। तरीका सीख लेना, जिसने 11th क्लास को सीरियसली नहीं लिया वो देख लो, तरीके को रट लेना, मतलब क्या ही कर सकते हो और समझ तो आएगा आपको जितना आएगा। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो करते हैं डिवाइड, चलो फिर जगह नहीं बचेगी, लिखते नहीं है यहाँ पे। 69 डिवाइडेड बाई 12, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बिना टाइम लगाए, मैं लिख ही लेता हूँ डायरेक्ट। 5.81, 11.63 एंड 1.16। अब देखिए क्या होता है। अब नंबर ऑफ मोल तो सर ये उठ पटांग आ गए, क्या करें। आपको इसके बाद क्या करना होता है, जो सबसे छोटा नंबर है इनमें, सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये, उससे आपको डिवाइड कर देना है तीनों को। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको होल नंबर रेशियो आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर आना है 5, 10 एंड 1। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, कार्बन के 5 एटम मिल गए, हाइड्रोजन के 10 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C5H10O, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला है ये, एम्पेरिकल, एम्पेरिकल जो बोलना है। अब इसका मास निकालते हैं, तो इसका जो एम्पेरिकल मास होगा वो होगा सर, कार्बन 12, 5 है, हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन का 10 हाइड्रोजन है तो इंटू 10 प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, एक ही है हमारे पास। 12 इंटू 5 60 प्लस 10 प्लस 16 86 यूनिट। ठीक है। ये आपका एम्पेरिकल मास है। आपको मॉलिक्यूलर मास क्या दिया होगा सर, 86। इसका मतलब आपका जो एम्पेरिकल मास आ रहा है और जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है वो दोनों सेम है, सेम है ना। तो ये फॉर्मूला यही आ गया आपका, यही वाला। ठीक है। अच्छा क्या होता सर अगर यहाँ डबल आ जाता ना मास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 172 होता मॉलिक्यूलर मास और ये और एम्पेरिकल मास दिया हुआ है 86, तो आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर C10H20O2 बन जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है। आएगा नहीं वैसे क्वेश्चन, मुश्किल तो देखो क्या ही है, ये है कि कम प्रोबेबिलिटी होती है, नहीं आता है क्वेश्चन, थोड़ा कम आता है बोर्ड में, बट अनसर्टेन है, अगेन एनसीईआरटी में है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कंपाउंड का। ठीक है। बाकी चीजें एक बार हटा लेते हैं।
C5H10O, 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 ये आपका आ गया है फॉर्मूला। कह रहे हैं इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट नहीं करता, इसका मतलब एल्डिहाइड तो ये नहीं है, बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद NaHSO3। देखो बहुत सिंपल सी बात है सर, ये जो NaHSO3 है ना, यह है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सल्फाइड NaHSO3, ये क्या करता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है। अच्छा, इसकी भी ना एक खास बात है छोटी सी, ठीक है, छोटी सी तो क्या है, वो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है उस पर, वो ना बच्चे ध्यान कम देते हैं उस पर। खास बात ये है सर, एल्डिहाइड या कीटोन ये होता है, देखो C डबल बॉन्ड O और ऐसा है ना, NaHSO3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, C, ये जो O है ना, O के साथ चला जाता है Na, तो ये बन गया ONa, 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो बाकी HSO3 O के थ्रू जुड़ जाता है, तो OSO2H ये बच जाता है, ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे एक्चुअली ये वाला साइन आता है, बता दें ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये आपका बन जाता है। लेकिन आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो एक और चीज दी हुई है, देखो ध्यान से, ये भी दिया हुआ है। हाँ, ये दो दिए हुए हैं सर, तो इनके पीछे क्या मिस्ट्री है सर? मिस्ट्री कुछ नहीं है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका कीटोन में बनता है, कीटोन में, जब आप कीटोन से रिएक्ट करा रहे थे, और ये वाला प्रोडक्ट होता है आपका जो इसमें बनता है एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड तो सर हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो ये वाला बनेगा, ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है कि बने सर। क्लियर सी बात है जी, बड़ी क्लियर सी बात है। यहाँ तक हो गया हमारा, ये मतलब थोड़ी चर्चा करनी थी, तो कीटोन ये पक्का हो गया। और कह रहे हैं आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है सर? आइडोफॉर्म टेस्ट हमें देगा जिसके पास एसेट ग्रुप है। एसेट ये होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं एसेट ग्रुप। C डबल बॉन्डो के साथ CH3 लगा हुआ, जहां पे ये होगा वहां आइडोफॉर्म रिएक्शन होगी, या हेलोफॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। होता क्या है सर इसमें, आइडोफॉर्म टेस्ट होता है और येलो पीपीटी निकलता है, येलो कलर का, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसको, सिनेरियो इसका भी। पहली बात तो C5H10O है। अब हमें ये भी पता चल गया कि ये कीटोन है, सब कुछ पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट बोला, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन गिव्स इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। आपको यहाँ कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। इथेनोइक एसिड होता है ये, प्रोपेनोइक एसिड होता है ये, बट आपने एक लाइन पे ध्यान नहीं दिया, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, ये जो 3 वर्ड है ये सब कुछ बोल रहे हैं। विगरस ऑक्सीडेशन मतलब थोड़ी सी कंडीशन जो है वो एलिवेट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, सिनेरियो बदल दिया थोड़ा। वो तभी होता है जब कीटोन जो है ना, वो ऐसे ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता, जब उसको विगरस कंडीशन मिलती है तो वो ऑक्सीडाइज होता है। अब बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे। 5 1 2 3 4 5, ये देखो, ये होना जरूरी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कीटोन है जिसकी बात हो रही है सर, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, तो ये आइडोफॉर्म भी देगा, और जब विगरस ऑक्सीडेशन करेंगे, विगरस ऑक्सीडेशन सर, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, ऐसे खचक टूटा, और ये कार्बोक्सिलिक और ये कार्बोक्सिलिक, प्रोपेनोइक इथेनोइक,
ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है, ये आपका फाइनल कंपाउंड आता है। राइट पॉसिबल स्ट्रक्चर था वो रब हो गया थोड़ा। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा है, आपका ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आ सकता है। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, रेडी कीजिए। गिव डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ठीक है, देखते हैं। प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, ये आपका प्रोपेनल हो गया सर, एल्डिहाइड है। ठीक है, प्रोपेनॉल देखते हैं क्या है। प्रोपेनॉल आपका ये हो गया। ठीक है, डिस्टिंग्विश टेस्ट देखो, दो बोल सकते हो आप यहाँ पे, बहुत ही अच्छे हैं दो। पहली बात तो ये एल्डिहाइड है सर, क्या है, एल्डिहाइड, और ये क्या है, कीटोन है। ठीक है, ये आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म कह रहा हूँ सॉरी, ये टॉलेंस टेस्ट देगा या नहीं देगा, टॉलेंस देगा, ये टॉलेंस नहीं देगा। ठीक है, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब ये तो सर आपको आंसर मिल गया, बट एक्सप्लेन भी तो थोड़ा सा जरूरी है ना। चलो देखो, ये जो टॉलेंस टेस्ट है इसमें होता क्या है, कोई एल्डिहाइड है फॉर एग्जांपल, उसको वार्म किया जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ। दोबारा ध्यान देना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट वार्म करते हैं, एल्कलाइन मीडियम रखना पड़ता है, मतलब OH माइनस हमें देना होगा। ठीक है, बेस बेसिकली, तो OH माइनस प्लस टॉलेंस रिएजेंट होता है जो हमारा ये। आप जैसे ही सर इसको रिएक्ट कराते हो, ये बनता है RCO माइनस। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना, देखो ऑक्सीडेशन। ये जो टॉलेंस रिएजेंट हो गया आपका, फेलिंग हो गया, या आपका आइडोफॉर्म वाला हो गया ना, ये सारे ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करा रही है एक तरीके से, ऑक्सीडाइज हो रहा है, देख रहे हो ना, ऑक्सीजन बढ़ गया। ठीक है, प्लस H2O आता है आपका, प्लस NH3 आता है, और जो मेन चीज है चांदी, वो तो ये है सिल्वर। इसी पे तो टेस्ट आधारित है सर, ये सबसे आखिर में लिखा आपने। यही हमारा मेन टेस्ट है। ये क्या है कि सिल्वर जो है ना, सिल्वर का मिरर, लाइक सिल्वर आ जाता है वहां पे, और वो इतना शाइनी होता है कि हमें मिरर टाइप दिखता है वो, इसलिए सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलता है। टेस्ट ट्यूब है ना, जैसे ये टेस्ट ट्यूब हो गई आपकी ये। ठीक है, ये लो जी, प्रॉपर टेस्ट ट्यूब टाइप बनाने की कोशिश की गई है। टेस्ट ट्यूब है ना, ऐसे है कि यहाँ पे ऐसे इस वाले सरफेस में मिरर टाइप, मिरर मिरर मिरर, पूरे पे हमें मिरर जैसा दिखेगा। ये तो हो गया सर आपका टॉलेंस टेस्ट। अब आ जाते हैं आइडोफॉर्म की ओर। आइडोफॉर्म क्या होता है, पहली बात तो ये, आइडोफॉर्म के लिए आपको सिर्फ ये जरूरी है। ठीक है सर, इसको बोलते हैं एसेट, मतलब C डबल बॉन्ड हो CH3 अगर है तो दैट्स इट फॉर आइडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, सोडियम हाइपोहैलाइट NaOI के साथ ही रिएक्ट होता है। ठीक है, NaOI हो गया, और ये बनाता है अगेन वही, ऑक्सीडाइज ही करता है। फॉर एग्जांपल मैं यही ले लेता हूँ, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, इसको जब NaOI के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो CH3 है ना, ये हट जाता है यहाँ से। ये मेन बात है कि आपको कार्बन का जो नंबर है ना वो कम हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं कन्वर्जन में भी बोला जाए ना, याद रखना कि कार्बन कम करना है किसी कीटोन से, प्रेफर दिस। ठीक है, O माइनस प्लस ये जो CH3 है, ये CH चला जाता है ऐसे, और ये आपका आइडोफॉर्म। PPT है जी आपकी येलो कलर की, येलो PPT। ऑब्जर्वेशन भी तो होनी चाहिए ना, तो येलो PPT आपकी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होती है। ये यहीं तक है सर क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। ये थोड़ा सा इसमें जो मैं टेस्ट कराऊंगा आपकी NCERT में नहीं है, तो
देख लेना जरा, ये फिनॉल है, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है सर। देखो इनको ना हम FeCl3 से रिएक्ट कराएंगे दोनों को। किससे? FeCl3 से। और कुछ बनेगा, और वो जो बनेगा वो देखते हैं क्या बनेगा। देखो फिनॉल को जब आप FeCl3 से कराते हो रिएक्ट, तो आपको बनता है आयरन फिनॉल कॉम्प्लेक्स। जो कंपाउंड बनता है वो आपके काम का नहीं है, बस ये याद रखना कि आयरन फिनॉल कॉम्प्लेक्स बनता है। प्लस ये वायलेट कलर का होता है। कौन से कलर का सर? बैंगनी। और जो आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड इज दिस। जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सर फेरिक बेंजोएट, बफ कलर्ड पीपीटी। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ये बफ कलर्ड क्या होता है भाई। देखो बफ कलर्ड ना थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप होता है, थोड़ा डल ब्राउन बोलेंगे ना जिसको, वो होता है आपका बफ कलर, ठीक है। तो ये है आपका, यही है और आपका इसमें तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इथाइल बेंजोएट और बेंजोइक एसिड का आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट बताना है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम आगे चलते हैं फटाफट। ये है आपका इथाइल बेंजोएट, एट एट एट। ये जो O8 होता है ना, O8, ये देखो इथाइल इथेनोएट, ये आपका एस्टर के लिए होता है। तो एक एस्टर है ये फंक्शनल ग्रुप ना, एस्टर, ठीक है। और ये जो आपका बेंजोइक एसिड है वो ये देखिए, प्यारा सा टेस्ट है। NaHCO3 से रिएक्ट कराना है दोनों को। ये देखिए NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। इसमें नो रिएक्शन होती है, ठीक है। बेसिकली नो रिएक्शन छोड़ो, बताता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। पहले बेंजोइक का देख लो। जो बेंजोइक है उसमें जब आप NaHCO3 रिएक्ट कराओगे तो ये जो COO के साथ H है ना, इसकी जगह आपका COONA आ जाएगा, प्लस CO2 प्लस H2O आ जाएगा। और यहाँ पे अच्छा CO2 आया तो सर एफरवेसेंस प्रोड्यूस होगी। एफरवेसेंस, एफरवेसेंस जो भी बोलना है, वेसेंस वेसेंस जो देख लेना, इसमें नो एफरवेसेंस, वेसेंस, ठीक है। ये आपका मेन तो आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट। इसमें एफरवेसेंस नहीं होती, इसमें एफरवेसेंस होती है क्योंकि CO2 गैस निकलती है, ठीक है सर। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, दोबारा रीड कर लीजिए एक बार। कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फॉर्मूला C9H10O form 2,4 DNP derivative reduces tolerance reagent and undergo Cannizzaro reaction on vigorous oxidation give this। एक बार रीड कर लो आप, पॉज करके आगे चलते हैं। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, देख लेना, ठीक है। चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपका वो 2,4 DNP डेरिवेटिव बना रहा है। पहली बात तो ये DNP है क्या? डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का डेरिवेटिव, ठीक है, वो होता है 2,4 DNP डेरिवेटिव। वही बनाएगा जो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ठीक है सर। एल्डिहाइड और कीटोन, तो मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में से एक की बात हो रही है। फिर कह रहे हैं रिड्यूस करता है टॉलेंस को। तो ये बात हमें नई चीज पता चल गई कि सर कीटोन नहीं एल्डिहाइड है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में कि एल्डिहाइड जो होता है वो टॉलेंस करता है, ठीक है। ओके सर। एंड अंडरगोस केनिज़ेरो रिएक्शन। सर केनिज़ारो रिएक्शन जो है उसमें तो हमने देखा था जिस पे कोई अल्फा एच नहीं होता, नो अल्फा हाइड्रोजन, वो केनिज़ारो रिएक्शन करता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है बेचारे पे, एल्डिहाइड पे, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन पता है ना। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड।
जब विग्रस ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो वो ये बना देता है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे विग्रस ऑक्सीडेशन लिखने का क्या रीजन था? सर हमने तो देखा था विग्रस ऑक्सीडेशन कीटोन में ही होनी चाहिए, यहाँ तो एल्डिहाइड में विग्रस हो रही है, विग्रस कंडीशन क्या है? देखो सर, विग्रस कंडीशन का जो राज है ना, वो विग्रस वाली बात से जस्ट पहले छुपा हुआ है, जो लिखा है ना, अंडरगोस कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ारो कर रहा है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी कैनिज़ारो कर रहा है। अगर अल्फा हाइड्रोजन होते तो कौन सी करता है? एल्डोल करता था। कैनिज़ारो तब कर रहा है जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होता ना, वो ऑक्सीडाइज होने में दिक्कत होती है उसको, क्योंकि ऑक्सीडाइज कैसे होगा जब अल्फा पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो देगा क्या बेचारा? देखो, ऑक्सीडेशन यही तो होता है कि अल्फा का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली आउट हो जाए या ऑक्सीजन इन आ जाए। यही तो ऑक्सीडेशन का राज है। क्लास 10th, रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी तो हमारा कैनिज़ारो हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है, तो एक बार ये देखो, ये तो होगा ही होगा। अब ये 1 और 6 7 बना रहे हैं, और यहाँ पे 9 कार्बन, तो ये आपका होने वाला है। जिस मॉलिक्यूल की बात करें, बस सी रखते हैं ऐसे, चलो। देखो, ये जो कीटोन है, ये जो कीटोन है, कीटोन कह रहा हूँ, सॉरी, एल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड है, इसके साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। देखो 4 बॉन्ड में इन्वॉल्व है, 1 2 3 4। जब ये वाला कार्बन नो एच, इस पे कोई एच नहीं है तभी तो बोला कि अल्फा एच नहीं है। अल्फा क्या होता है कि ये जो कार्बन है, लाइक हमारा एल्डिहाइड वाला कार्बन जो है, कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं जिसको, उसके साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होते, तब बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन उन्हीं को बोलते हैं कि साथ वाले हाइड्रोजन। ठीक है सर, साथ वाले हाइड्रोजन की बात हो रही है। खुद पे तो हाइड्रोजन उस पे होता ही है, साथ वाले की बात होती है। ठीक है, विग्रस ऑक्सीडेशन देखो, इसकी विग्रस करेंगे, विग्रस तो आपका ये बन जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, ये भी ऑक्सीडाइज हो करेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक का क्वेश्चन था। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कन्वर्ट बेंजीन टू मिथाइल बेंजोएट। मैंने बोला था ना, ये जो O8 आता है, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए आता है सर। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है, देख लेते हैं एक बार इसको। देखो, तरीका ये है, अब इसमें बार बार देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस तो समझ पाओ। सबसे पहले तो CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3, ये जो होता है क्या होता है? लुईस एसिड होता है, लेविस या लुईस, लुईस। ठीक है, फ्रेनेल क्राफ्ट रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम होता है सर। तो ये बनेगा आपका टाउलीन, टाउलीन बन गया आपका। ठीक है, अब इस पे आपको क्या करना है, इससे हम ये बनाएंगे, देखना ये। अरे सर, इससे ये बनाना तो क्या कर दो, KMnO4 डाल दो, डाल दो जी। एल्कालाइन KMnO4 डालेंगे अपन, साथ में H+H2O और हीट भी डालेंगे। ठीक है, ये बन गया अपना, ऑक्सीडाइज हो गया, बेंजोइक एसिड आ गया। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, और कार्बोक्सिलिक से एस्टर बनाना है। याद करो, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, मतलब याद तो देखो पता नहीं है, बता देता हूँ। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर बनाते हैं और पानी बनाते हैं। रिएजेंट डलता है, एक रिएजेंट का नाम है कॉन्क H2SO4, ये रिएजेंट का नाम है सर। ठीक है सर जी, तो कर दो, सूटेबल अल्कोहल डाल दो इसमें। देखो सूटेबल अल्कोहल क्या होगा, CH3OH, नाम क्या है सर जी? इसका नाम है मेथनॉल। इथेनॉल होता तो सर मजा भी आ जाता थोड़ा, हमें भी, है ना।
और कॉन्क H2SO4, ये बना। अब ये बना कैसे होगा, एक बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि याद रखना कैसे है। याद रखने का तरीका बता देता हूँ। देखो COOH ये है, CH3OH जो है ना सर, आप इसको उल्टा लिख सकते हो। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ये बनेगा। उल्टा लिखा। अब इसमें से H2O आउट करा दो, पानी निकाल दो। अपने हो गया, अपने को तो बस पानी निकालना है। तो ये बनेगा ऐसा कुछ सिनेरियो। दिस इज व्हाट वी वांट। बन गया। ये आप किसी के भी साथ कर सकते हो, लिटरली किसी के भी। करके देखते हैं चलो, ये एस्टेरिफिकेशन वाली चीज, C2H5OH। अब आई ना कुछ काम की चीज, ये है इथेनॉल। काम की चीज आ गई अब। और ये आपका इथेनॉइक एसिड। इसको उल्टा करके लिख देते हैं। नहीं, इसको नहीं उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करके लिख दो। आपको H2 आउट कराना है, चाहे आप उल्टा करके ना भी लिखो। देखो मैं बिना उल्टा करे लिख देता हूँ OH, और इसका H ले लो। किसी का भी OH किसी का भी H ले सकते हो, H2 आउट होना चाहिए। CH2। अब देखो उल्टा करके, C डबल बॉन्ड O CH3। नाम बताओ चलो बिड़ू जल्दी। इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। O8 एस्टर के लिए लगता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजीन से फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है। बेंजीन रिंग रिंग से फिनाइल एसिटिक एसिड। पहली बात तो एसिटिक एसिड ये होता है। अब फिनाइल यहाँ तो लग नहीं सकता, बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, तो फिनाइल यहाँ लगेगा। थोड़ी कॉमन सेंस भी आपको लगा लेनी है, ठीक है। इसमें भी चीटिंग मत करने लगना, कभी स्ट्रक्चर ही देखने में चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, देखते हैं चले। तरीका देखो पहले। CH3Cl और सॉरी अनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो दोबारा करा दी सर आपने, तो दोबारा हमें एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जिसका नाम है टॉलविन, मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा गेम बदलेगा। इसमें आपको Cl2H रखना है। तो आपको देखो क्या मिलता है, इस कार्बन पे CH2Cl आ जाएगा। क्लोरीन आ जाता है ऐसे सिनेरियो में ना, जब आप ये करते हो, ठीक है। ठीक है, ये कार्बन तो अनसेचुरेशन में इन्वॉल्व नहीं था ना, मतलब ये सारे कार्बन अनसेचुरेशन इन्वॉल्व। अब आपको क्या करना है, KCN और हीट। बेसिकली ये CN वाला हिसाब किताब क्या है, मैंने आपको शायद, ये पता नहीं इससे पहले आएगी वीडियो या बाद में आएगी। आपको जब भी कार्बन का नंबर बढ़ाना है, अमीन में भी मैंने बताया था कि जब आपको कार्बन का नंबर बढ़ाना है किसी मॉलिक्यूल में, लाइक 2 है 3 करने, 3 कार्बन है 4 करने, उसमें सिर्फ एक ही आपको यूज करना है, वो है साइनाइडाइन CN। क्योंकि वो क्या है, CN आपके पास आ गया ना, फिर आप H+H2 रिएक्ट करा देते हो ना, वो सीधा एक कार्बन बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि CN देखो लगेगा भी, देखना क्या होगा। ये देखिए CH2 और Cl की जगह CN आ गया, तो आपके कार्बन 2 हो गए। अब देखो इससे ये बनाने का देखना क्या करें, कुछ नहीं, बस बस, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस की ना एक खास बात है इस वाले की, ये जो यहाँ से गया, ये डायरेक्टली नहीं जाता सर, ये ऐसे जाता है। पहले आप इसको करोगे ना तो ये इसमें जाएगा, ये पहले अमाइड में जाता है। किस में जाता है, अमाइड में। यहाँ बना देता हूँ, और ढंग से बन नहीं पाया। C डबल मोंडो NH2 पहले इसमें जाता है, ठीक है। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एमाइड। जब C डबल बॉन्ड हो और साथ में नाइट्रोजन हो, फिर उसको फर्दर H+H2O कराते हैं, तो ये बनेगा आखिरी में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। Okay, so moving on to the next question, NCERT question again. Convert propanol to propene
ठीक है सर, देखते हैं। प्रोपेन ऑन है, ये बनाना है ये। देखो, पहली बात तो ये, इसको आप या तो NaBH4 से कराओ या LiAlH4 से कराओ। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें ज्यादा अच्छे वाला कौन सा है जो ज्यादातर चीजों को रिड्यूस कर देता है सर? तो मेरा आंसर है ये LiLH4। ठीक है, LiLH4 ज्यादा अच्छा है NaBH4 से। अब तरीका देखना रिड्यूस कैसे होएगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये हट जाता है, सिंगल बन जाता है। सिंगल बना तो ऑक्सीजन के साथ H आ जाता है और नीचे H आता है। अरे ये तो अल्कोहल बन गया। हाँ, ये अल्कोहल बन गया। फिर इसके बाद देखो, ये अल्कोहल आपका बन गया। इससे आपको डबल बॉन्ड बनाना है सर। रुको, याद आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा डिहाइड्रेशन से रिलेटेड रिएक्शन लग रही है। हाँ, डिहाइड्रेशन में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, और अगर पता भी है तो दोबारा सुन लो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 170 डिग्री सेल्सियस। चलो, एक 170 बदलता है, ये हर केस में बदलता है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ठीक है, टेम्परेचर आया तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन, ये हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा। ठीक है, इतना ही। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कन्वर्ट इथेनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। वियर्ड है थोड़ा। इथेनॉल ब्यूटेनॉल क्या हो रहा है? कुछ होएगा, देखो कुछ कुछ तो होएगा। अगर आप इसको पहले ऑक्सीडाइज कर दो, मेरी मानो, सबसे पहले ऑक्सीडाइज करो इसको, CrO3। ठीक है, क्रोमिक एसिड, इसके साथ H2 भी होता है ना, तो क्रोमिक एसिड बन जाता है, जिसको ये बोलते हैं H2CrO4। ठीक है, तो ये है आपका, ये आपका बन गया इथेनॉल। इससे ये बनाना बहुत इजी है। इजी कैसे है सर? ये देखो, ये जो एल्डिहाइड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आंसर है कि यस। तो अल्फा हाइड्रोजन जब होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन पे जब यस होता है, तो मैं आपको बता दूं, एल्डोल नाम की रिएक्शन होती है। तो देख लेते हैं। अच्छा सर, एल्डोल रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है अगर पूछी जाए आपसे? तो कंडीशन हो जाती है सर, डाइल्यूट NaOH ले लेते हैं। अच्छा, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड क्यों नहीं? कंसंट्रेटेड बेटा हम ले रहे होते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन में, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो डाइल्यूट NaOH लेंगे। अच्छा, होता क्या है इसमें सर, एक बार थोड़ा बता दीजिए, तो बता देते हैं लोग। चलो, ये जो है, पहले तो इसको H+ हटता है यहाँ से, तो ये CH2-। तरीका ही बता रहा हूँ, प्रॉपर ध्यान से सुन लो। अब ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया जी। अब ये नेगेटिव कहाँ जाके अटैक मारेगा? इस कार्बन पे। अच्छा, इस कार्बन पे ही क्यों करेगा? क्योंकि ये कार्बन ना, आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पे, बिकॉज ऑक्सीजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचने की। ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा। यहाँ पे इसने अटैक मारा तो देखो क्या होगा। इसको लिखो CH3C। अब देखो, अभी 4 बॉन्ड है। ओके, सो आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो कार्बन है ना सर, वो यहाँ पे लग जाता है, लाइक अटैक मारता है। अब ये पोलर होगा बॉन्ड, C और ऑक्सीजन का। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचने की, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, अटैक लगा। अटैक लगा तो क्या हुआ सर? C। अब ये वाला जो है ना सर, यहाँ पे सिनेरियो क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड होके OH आ जाता है। ठीक है, साथ में ये कार्बन जाके लगा तो कार्बन, और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपका बनता है, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मतलब हर एक कंपाउंड जो बनेगा ना, वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही होगा।
सर बीटा क्यों? देखो, ये आपका कार्बोनाइल कार्बन है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी, बीटा पे हाइड्रोक्सी, OH हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपका इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा 3, देखो इसको 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। यहाँ 2 लिखा है, ये थोड़ा सा गलत है, 3 आएगा यहाँ, 2 नहीं बनेगा 3 बनेगा, ठीक है सर, यहाँ तक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। ब्रोमोबेंजीन तो सर ये है, से 1 फिनाइल इथेनॉल, मतलब इथेनॉल तो होता है ये, और एक पे फिनाइल लगा हुआ है, मतलब फिनाइल, ये बनाना है आपको, ठीक है जी। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, इसमें आप Mg ईथर डाल दो, Mg और ईथर, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड बन गया सर, शाबाश, ग्रिग्नार्ड बन गया। अब देखो, ग्रिग्नार्ड बन गया, ग्रिग्नार्ड बन गया, अब क्या करें? अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, देखो बहुत प्यारी सी चीज डालेंगे। देखो ग्रिग्नार्ड मतलब ये वाला कार्बन ही, तो ये वाला कार्बन, सी दिस कार्बन विल अटैक, जहां भी अटैक मरवाएंगे, तो आप इसको इससे रिएक्ट करवा दो। ये इथेनॉल है, साथ में पानी जरूर डाल देना क्योंकि पानी जरूरी है, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है ये आपका यहाँ पे अटैक मारेगा, तो ऐसे मारेगा ना, डबल बॉन्ड हट के आपको पता है OH आ जाता है, H यहाँ पे, और ये वाले कार्बन ने यहाँ पे अटैक मारा, और जो आपका बाय प्रोडक्ट है उसको छोड़ दो, मिल गया जो चाहिए था, ठीक है। 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, दैट इज इट। Okay, so moving on to the next question. Very good question and question from examiner, काफी टाइम बाद। देखिए सर, क्वेश्चन कहता है कि ये कुछ दे दिया, ये कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कैसी। पहली बात तो ये कि एक एस्टर है, ठीक है सर, देखते हैं एस्टर है तो बनाया कैसे। ये तो देखो आपको लर्न ही करना टाइप वो वाले क्वेश्चन है जो आपको लर्न ही करने, क्लिक तो क्या ही करेंगे। ये देखो, एस्टरिफिकेशन में क्या हो रहा था, काफी सारी चीजों से आप रिएक्ट करा पा रहे थे। देखो एनहाइड्राइड से भी रिएक्ट होता था, एसिड क्लोराइड से भी रिएक्ट होता था, और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी रिएक्ट होता था, अल्कोहल, तो ये बन रहा होता था, ठीक है। देखते हैं सर क्या होगा। इसको बेंजोइल क्लोराइड से कराएंगे, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। देखो, इसका H और इसका Cl आउट हो जाता है। अच्छा, साथ में इसके पेरिडिन डालना पड़ता है, क्या डालना पड़ता है? पेरिडिन। पेरिडिन का स्ट्रक्चर बता दे क्या आज आपको? चलो ऐसा होता, देखो ये आपका पेरिडिन का स्ट्रक्चर है। पेरिडिन आपका एक BASE होता है, क्योंकि देखते हैं ये आपका आ जाएगा प्लस HCl। बताइएगा पेरिडिन क्यों डाला गया है यहाँ पे, पेरिडिन क्यों डाला गया है? देखो ध्यान से देखो, ये बेस है, ये एसिड निकला है, तो ये जो बेस है ना, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता रहता है, ताकि रिएक्शन हमेशा राइट हैंड साइड मतलब फॉरवर्ड ही चले, ठीक है, और ये न्यूट्रलाइज होकर साइड हटता रहे, ठीक है, इक्विलिब्रियम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, हम देखते हैं क्या है। कहता है नेम द इलेक्ट्रोफाइल इन रिएक्शन विद बेंजीन एंड बेंजोइल क्लोराइड। देखो, ये बेंजीन है, ऐसे H लगा रहा हूँ, सब पे H लगा रहता है, इस पे मैं स्पेसिफिकली लगा रहा हूँ, देखना क्या होगा। विद बेंजोइल क्लोराइड, क्लोराइड में इधर बना दो अगर आपको दिक्कत ना हो तो। और इसका प्रेजेंस किसका होता है? AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, जो कि एक लुईस एसिड होता है, ठीक है। इसके प्रेजेंस से क्या होता है, देखो
ये जो एनहाइड्रस AlCl3 है ना सर, ये यहाँ से Cl को निकालता है, ध्यान से देखना, ये Cl निकलता है यहाँ से। अब Cl निकलेगा तो प्लस होके निकलेगा, ओ सॉरी प्लस छोड़ के निकलेगा, खुद माइनस होगा। और ये Cl माइनस ना AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये तो बन जाता है AlCl4 माइनस, ये अलग चला गया, ये बच गया। इसका नाम है बेंजोइल इनियम कैटायन। बना कहाँ से है? बेंजोइल से बना है, तो बेंजोइल इनियम कैटायन इसका नाम होता है। इसके साथ बेंजीन को रिएक्ट मरवा दिया तो बस कुछ नहीं होता, ये हो जाता है। ठीक है, नाम बता दें इसका आपको, चलो बता दें। चलो देखो, नाम है बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। देखो लास्ट में क्या है, ऑन, क्योंकि एक कीटोन है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म हुआ। ठीक है, कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट में लिखो, या फिर मैं नंबर दे दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन में, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए, बाय बाय।